श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो आखिरी नवरत्न के माला के अंदर देखिएगा, अब एक चीज बची है, इसके बाद में जो कल से आपके साथ आगे चर्चा करना चाहता हूं। निगमन पड़ी, क्या मतलब? भगवान का, गुरु का दिया हुआ मंत्रों का जाप, भगवान का ध्यान, गुरु की कृपा को कैसे चिंतन करें, कल से उसकी चर्चा करेंगे। आज नवरत्न माला की आखिरी कड़ी पर सुनिएगा। भगवान कहते हैं, अहम स्मरामि मद भक्ता, स्वयं मुझे स्मरण कर, संसार संबंध को दूर करके। लेकिन हम नहीं करते संसार संबंध। हम लोग भगवान मिले ना मिले, गुरु मिले ना मिले, हम शरीर का संबंध खत्म नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, शरीर खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, ये संबंध तो अपने आप ही जा रहा है। और कहते हैं, अर्चरादि मार्ग से ले जाकर प्रकृति मंडल के पार बिरजा स्नान कर प्रकृति संबंध छुड़ जाता है। यानी माया का संसार, माया का शरीर, ध्यान दो, ये बिरजा नदी में स्नान करने के बाद छूटेगा। फिर क्या होगा? दिव्य शरीर मिलेगा। जब कोई आत्मा इस शरीर से जाती है, फिर सूक्ष्म शरीर में जाती है, कारण शरीर में जाती है, लेकिन अगर भक्ति करके जाती है तो बिरजा के धाम में जाके स्नान मिलता है। और बिरजा स्नान करने के बाद उसका प्रकृति से, माया से संबंध अलग हो जाता है। उसके बाद वो जहाँ का अधिकारी है, बैकुंठ लोक जाना चाहे, गोलोक का अधिकारी गोलोक जाना चाहे, साकेत लोक का अधिकारी साकेत लोक जाना चाहे, सर्वकाल सर्वावस्था में आत्म सत्ता पर्यंत नित्य कैंकर्य स्वीकार करने वाले सर्व स्वामी भगवान श्रीमन नारायण हैं। इस प्रकार उनका सदा अनुसंधान करते रहो। देखो भाई, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, मौका मिला है, ये मौका गंवाने का मतलब बता दूं, अपने हाथों फांसी लगाना है। क्या मतलब? आत्महत्या करना। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जब आत्मज्ञान हो गया तो आत्मज्ञान का मतलब क्या? परमात्मा से मिलना। एक एक शब्द ध्यान दो, आत्मज्ञान का मतलब परमात्मा से मिलना, शरीर ज्ञान का मतलब संसार में मिलना। अब आप सोच लीजिएगा, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है और परमात्मा से नहीं मिलना चाह रहे, इसका मतलब अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान को कर्म योगी पसंद हैं, निकम्मे पसंद नहीं है, निठल्ले पसंद नहीं है, काम करने वाले पसंद हैं। आप बताइए, अगर सभी भीख मांगने लग जाएं तो दुकान कौन चलाएगा? परिवार का पालन कौन करेगा? भगवान कहते हैं मेरे परिवार का पालन। भगवान क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें जिम्मेदारियां दी हुई हैं, इसे निभा, भागने की
जिम्मेदारी मैंने नहीं दी कि तुम भागकर इस परिवार को छोड़कर चले जाओ। ये सब कुछ तुम्हें करना है, साथ ही साथ मेरा स्मरण करना है, साथ ही साथ मेरा स्मरण करना है। इसी को कहा गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। क्या कह रहे हैं भगवान? हे पार्थ, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर, कर्म कर। हम कभी किसी से नहीं कहते कि परिवार छोड़ो। अरे बाबा, भगवान का परिवार है, जब तक तुमसे बने उनकी सेवा करो। तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। पार्थ, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू अपने सारे के सारे कर्तव्यों का पालन कर। यही गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, यही संत महात्मा के बताने की पद्धति है। देखिएगा, मैं आपको कुछ ना कुछ भक्तों की लीलाएं सुना करके ये बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार हमारा मन संसार में रहते हुए, संसारियों की सेवा करते हुए भगवान में कैसे लगा रहे। भक्त नामदेव क्या कहते हैं? उन्हें भगवान के 12 बार दर्शन हुए, नामदेव जी को। हमारी जिंदगियां बीत जाती हैं, एक बार दर्शन नहीं होते। उन्हें अपने जीवन काल में 12 साक्षात्कार दर्शन भगवान के हुए। भक्त त्रिलोचन उनका जान पहचान वाला था, बहुत प्रभावित हुआ। कैसी साधना होगी, क्या करता होगा। आप दर्शनार्थ के लिए आए, आकर देखा जहां पर कहीं काम करते थे, छपाई का काम करते थे नामदेव जी, ध्यान सुनिएगा, नामदेव छपाई का काम करते थे, छिपे नहीं, कहा जाता है वे काम करते थे। भीड़ लगी हुई थी, त्रिलोचन से राम राम तो हुई, लेकिन बात करने की फुर्सत नहीं। त्रिलोचन भक्त आया नामदेव जी से बात करने, लेकिन नामदेव जी काम के समय इतने व्यस्त कि राम राम के अलावा कोई बात नहीं की। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भक्त जी ये रजाई मुझे आज शाम को चाहिए, मिल जाएगी। कोई कह रहा है ये कपड़ा जो छपाई करने के लिए दिया है मुझे आज रात को चाहिए, मिल जाएगा। हर बात का जवाब दिया जा रहा है, साथ ही साथ वो छिपा नामदेव छपाई कर रहा है। इसीलिए कहा सीताराम आचार्य जी ने भी कि बैठत उठत घूमत फिरत काम संसार के करते रहो। त्रिलोचन ये सब कुछ देखकर बहुत चकित हुआ। मानो आपने सिमरन की विधि नहीं सीखी। सिमरन कैसे किया जाता है ऐसा कुछ न कहीं नहीं है। हर काम करते हुए देखिएगा भगवान का ध्यान। राजा हरिश्चंद्र को कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी, डोम की नौकरी करनी पड़ी। राजा होकर के शमशान में मुर्दे जलाने का काम करने लगा, लेकिन अपने प्रीतम को नहीं भूला। परीक्षा कोई ले रहे थे, भगवान नारायण को आना पड़ा। बोले धन्य हो। आप देखो नामदेव जी अपना कामकाज कर रहे हैं, यकीन रखिए उनका सिमरन भी चल रहा है। त्रिलोचन को संदेह होता है, ये लोग कहते हैं तुमने 12 बार परमात्मा के दर्शन किए हैं,
त्रिलोचन कह रहा है मुझे संदेह हो रहा है, तुमने 12 बार भगवान के दर्शन किए, ये सत्य है, मानो शंका है, संशय हुआ। ये तो हम गृहस्थों से भी बढ़कर के हैं, जिसे बात करने की फुर्सत नहीं। किस वक्त ये राम राम जपता होगा, सोचिएगा। जो 24 घंटे काम कर रहा है वो किस पल राम राम जपता होगा, किस वक्त ये सब कुछ करता होगा, किस वक्त पूजा पाठ करता होगा। पर इसने तो सुबह के लिए काम दे रखा हुआ है, सुबह का समय दे रखा है, मानो रात को भी काम करता होगा। आप बताइए, किसी को कह दिया सुबह आके ले जाना, शाम को दुकान बंद होते समय अगर किसी को कह दिया नामदेव ने सुबह आके ले जाने का क्या मतलब? वो शाम को भी काम कर रहा होगा, रात को भी काम कर रहा होगा। छपाई करके चद्दर में तुम्हें सुबह दे दूंगा, रात को भी ये काम करता है। ये पूजा पाठ किस वक्त करता होगा? त्रिलोचन के मन में ये बात आई, त्रिलोचन से रहा नहीं गया। ध्यान से सुनो आप और हम लोग, अब आज फुर्सत नहीं है भगवान की पूजा करने की, क्या करें? आज हमारा सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, हम क्या करें? भक्त जी, क्या सचमुच आपको भगवान के 12 बार दर्शन हुए? त्रिलोचन पूछ रहा है नामदेव जी से। आप इतने व्यस्त हो, एक गृहस्थ से भी अधिक व्यस्त हो। कबीर जी सत्संग कर रहे हैं और कपड़ा भी बुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं और कपड़ा भी बुन रहे हैं। यदि आपको ये प्राप्ति हुई है तो कैसे हुई है बताइए? त्रिलोचन ने नामदेव से पूछा कि भगवान के 12 बार दर्शन हुए, ये जो कमाई आपको हुई कैसे हुई? तो ध्यान से सुनिएगा, आप और हम सब लोगों को भक्त नामदेव क्या बताना चाहते हैं। कहते हैं नाम सिमरन हाथ से नहीं होता भैया, हैं? हम तो माला लेकर टाइम भी लगाते रहते हैं। वो कहते हैं नाम सिमरन इन हाथों से नहीं होता, नाम का सिमरन हृदय से होता है, मन से होता है। नाम स्मरण में काम काज कोई रुकावट नहीं है। और हम लोग सब धोखा दे रहे हैं। अब आपको पता इतना टाइम थोड़ी हमारे पास में, एक बार मंदिर में दर्शन कर लिया बस ठीक है, हमारा हो गया काम। तो रामदेव जी बता रहे हैं काम तो हाथों से होता है, जवाब तो मुझे जुबान से देना पड़ता है, लेकिन सिमरन तो हृदय से होता है। मैं हर ग्राहक को जवाब देता हूं हाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, लेकिन हाथ से छपाई नहीं रोकता। यही कबीर का कमाल था। सिमरन हृदय से होता है, मन से होता है, चित्त परमात्मा के साथ मेरा लगा हुआ है। ये आपको आज आखिरी नवरत्न माला के लिए ये भगवान ने कैसी लीला सुनवाई। चित्त हृदय परमात्मा के साथ मेरा लगा हुआ है, बस यही पर्याप्त है। वो चित्त ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो मन परमात्मा के साथ चिपका हुआ है। और हमारा मन सत्संग में बैठे बैठे भी न जाने कहां कहां भटक रहा है, हमें पता ही नहीं। हम जब होश में आता पता नहीं क्या सुना दिया इतनी देर में। देखिएगा इसी सत्संग में बैठे बैठे लोग, कोई फोन पे आ जाए तो फोन पे बात करने लग गया, कोई मिलने आ जाए तो उससे बात करने लग गया। तो बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन प्रेम की राह, ये इतना आसान नहीं है। बस इसके लिए तो संकल्प करना पड़ता है।
लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखो भाई, मैं तो आप लोगों को इतने दमखम के साथ सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि इतना बोलने के बाद कुछ तो प्रयत्न करना पसंद करेंगे, कुछ तो। हम लोग मन ही मन कितनी बार किस किस को निंदा देने लगते हैं, किस किस की बुराइयां करने लगते हैं। किसी पर उसके गलत कार्य के लिए क्रुद्ध हो रहे हों, कहो गुरु निंदा के लिए ही, और वो आपकी प्रशंसा कर दें, आप तुरंत शांत हो जाएंगे। और दूसरी बार वो गुरु निंदा करेगा ये कहकर कि ये तो मेरे अपने विचार हैं, मैं किसी की बात थोड़ी काट रहा हूं। आपको ये साफ पता ही नहीं, जिसको तुम बुरा कह रहे हो उसमें भगवान बैठा हुआ है। आपको अभी ये साफ ही नहीं है कि आपका धर्म क्या होना चाहिए। उसने दो मीठे बोल बोल दिए, आपकी प्रशंसा में बोल दिए, और आप उसी में बह गए। सबसे बड़ी कमी तो यह है कि हम गुरु के वाक्यों पर भी पूरा भरोसा नहीं करते। गुरु के वाक्यों को भी अपने मन के कटोरे में घुमाते हैं, अपने मन को अपने आप समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा मान लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, मगर किसी ना किसी प्रकार जुगाड़ बनाते रहते हैं। आपको सबसे उलझ के नहीं रहना, पर एक अंतर तो करना सीखिए कि वो अनजाने में कर रहा है या जानबूझकर धूर्ता पूर्वक कर रहा है। कम से कम उससे अलग तो हो जाइए। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, हम तो बड़े पे, अब हम थोड़ी कर रहे थे, हम तो सुन रहे थे। देखो, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, हम किसी की बुराई करते ही नहीं है। अब वो कर रहा था, हमने सुन लिया। आपको पता नहीं है, आप उसके पाप के साथ पापी बन गए हो। उदासीन हो जाना चाहिए। कब चुप रहना चाहिए, कब खंडन करना चाहिए, कब पलटवार करना चाहिए, सबके सामने हाथ ही मत जोड़ते रहिए। जीवन में कर्म करना भी सीखना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत सी गलत बातों का विरोध नहीं करते, देखते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं, नामदेव की कथा आपको समझ में आई कि नामदेव को 12 बार दर्शन कैसे होंगे। यदि ऐसा लगे कि कथा समझ नहीं आ रही है तो याद भी है, इसका अर्थ क्या है, कथा पर अमल किया ही नहीं। कथा जड़ रूप में है हमारे लिए। जिस क्षण से हम कथा सुनकर समझकर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो वो चेतन बन जाती है। यानी नामदेव ने हमें कसौटी दी, हाथ से कर्म किए जा, मुख से जवाब दिए जा, और हृदय से भगवान का सुमिरन किए जा। हजारों प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। जो पता था वो इतना ज्यादा पता था, उसमें से क्या चुनूं, बुद्धि काम नहीं करती। फिर जन्म होता है श्रद्धा का, जब ये लगे, जब सब कुछ समझ ही नहीं आता, विश्वास भी खंडित हो जाता है। इसलिए तब गुरु ही उस विश्वास को संभालता है। संपूर्ण कथा में हमारा निज धर्म क्या है, क्या चुनना है, तब बने बनाए रटे रटाए उत्तरों पहले झट से जीभ पर आ जाते हैं। इसलिए जब भी कोई संत महात्मा हमें कोई कथा सुना रहा है
तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि प्रभु, मेरा संबंध आपके साथ, मैं चैतन्य आत्मा, रामचरितमानस के वो अनंत अर्थ हैं। रामचरितमानस कालजयी है, सदा सर्वदा के लिए। लगता है हमारी बुद्धि को छोड़कर कुछ भी जड़ नहीं। यही प्रार्थना है, अब जीवन में कथा को उतारें और आत्म कृपा हम करें और देखें उसके दिव्य चमत्कार। कहते हैं ना, जब गुरु के प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होगा तो कल्याण 100% होगा। आज मैं आपको यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कल आपके साथ अगले टॉपिक पर चर्चा करूँगा। 5 चीज़ों की पंच रहस्य पर 4 रहस्यों की बात हो चुकी है, अब 5वें रहस्य की चर्चा करेंगे। तो ये जो नवरत्न माला की बातें आपके साथ की, आप लोगों ने बहुत समय दे करके सुना, उसे हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए और भगवान की धुन लगाइए। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, राधे राधे जी।